हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक के हमने मेघदूत की स्टोरी में पढ़ा पार्ट 3 तक। अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आगे मेघ से बात करते हुए यक्ष बोलते हैं, हे मेघ, उत्तर की ओर जाने पर तुम्हें उज्जयिनी वाला मार्ग मिलेगा। हालांकि यह मार्ग कुछ टेढ़ा होगा, फिर भी तुम उज्जयिनी के महलों के ऊपरी भाग का परिचय प्राप्त करना न भूलना। तुम उसी मार्ग से ही जाना, क्योंकि उस नगर की शोभा बहुत सुंदर है। तुम उस शोभा को देखना मत भूलना। वह स्थान जहाँ अत्यंत रमणीय है, वही कालिदास के आश्रयदाता की राजधानी भी है। वह कालिदास का निवास स्थान है। तुम वहाँ की चंचल चितवन वाली ललनाओं को देखना। यद्यपि वे तुम्हारे गर्जन से डर जाएंगी, तथापि अपनी तिरछी चितवन से वे तुमको रिझाने का प्रयत्न करेंगी। वहाँ के महल अत्यंत धवल हैं। तुम वहाँ की रमणियों के प्रणय भाव को देखना तथा उनकी चंचल चितवनों की मार का आनंद लेना। यदि तुम उन पर न रिझे तो समझ लो तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो गया। यदि तुम उनके कटाक्षपात से घायल हुए कल्पनातीत आनंद का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा जीना बेकार है। यदि तुम उनके चंचल कटाक्षपातों द्वारा नहीं निहारे गए तो अपने जीवन को विफल मानना। यदि तुम उस रमणीय दृश्य को नहीं देखा तो स्वयं को नेत्रों से वंचित मानना। यदि तुम्हारे नेत्रों ने उन सुंदर भाव भंगिमानों को नहीं देखा तो क्या देखा। उज्जयिनी की ओर जाते हुए तुम मार्ग में बहने वाली निर्विंध्या नदी का भी रस ले लेना। जब तुम इस नदी के पास पहुँचोगे तब उसके रति याचना वचन को देखकर नायिका के उपयोग के समान रति सुख को प्राप्त करोगे। इस नदी की उछलती हुई लहरों पर पक्षियों की चहचहाती हुई पंक्तियां ही करधनी सी दिखाई देंगी। वह इस सुंदर ढंग से रुक रुक कर बह रही होंगी कि उसमें पड़ी भंवर तुम्हें उसकी नाभि की तरह दिखाई देगी। हे मेघ, तुम तो जानते ही हो कि स्त्रियां अपनी चटक मटक दिखाकर ही अपने प्रेमियों को अपने प्रेम की बात बताया करती हैं, बोलकर नहीं। इसी प्रकार निर्विंध्या नदी भी अपने हाव भाव दिखाकर तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। जैसे कोई नायक बड़े प्रेम से नायिका से मिलकर रति सुख प्राप्त करता है, वैसे ही तुम भी निर्विंध्या का आनंद लोगे। अतः प्रणय सुख को प्राप्त करने में तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। हे सौभाग्यशाली मेघ, यक्ष बोलते हैं मेघ से कि हे सौभाग्यशाली मेघ, इस समय तुम्हारे वियोग में निर्विंध्या नदी की धारा किसी ललना की चोटी के समान पलती हुई हो गई होगी। उसके तट पर उगे वृक्षों के पत्ते सूख गए होंगे और पीले पड़ गए होंगे। उसकी स्थिति विरहिणी नायिका जैसी होगी। अपनी ऐसी वियोग की दशा दिखाकर वह नदी यही बता रही होगी कि वह तुम्हारे वियोग में किस प्रकार सूखी जा रही है। तुम तो जानते ही हो कि विरह में स्त्रियां बाल नहीं संवारती, किंतु बाल इकट्ठे करके चोटी बांध लेती हैं। वे चिंता के कारण दुबली और पीली पड़ जाती हैं तथा बेचैनी से अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती हैं। कोई विरहिणी अपने नायक की प्रतीक्षा करे, विरह में तड़पे, तो यह नायक का सौभाग्य ही होता है। इसका अर्थ यह है कि वह किसी दूसरे की नहीं हुई। इसलिए तुम निर्विंध्या की दीनहीन और क्षीण भावनाओं को जिस प्रकार भी संभव हो दूर करना। उस पर जल बरसाकर तुम ऐसा उपाय करना जिससे कि उसका दुबलापन दूर हो जाए। अवनति देश में पहुंचकर तुम उस विशाल नगरी की ओर प्रस्थान करना।
जिसका वर्णन कुछ ही देर पहले मैंने किया है। वहाँ के वृद्धजन बड़े विद्वान हैं। वे लोग महाराजा उदयन की गाथा को भली प्रकार से जानते और समझते हैं। महाराजा उदयन उस देश पर किसी युग में राज करते थे। उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वाष्वदत्ता कारागृह में उदयन से वीणा सीखा करती थी। वीणा सीखते सीखते वह उसके प्रेम में ऐसी दीवानी हो गई कि उसके साथ ही पलायन कर गई। फिर उदयन ने उसका अपहरण उसी की इच्छा से किया। इस प्रेम व रस से भरी कथा को वहाँ के वृद्धजन चटखारे लेकर सुनते और सुनाते हैं। दूर से देखने पर वह नगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा लोग अपना पुण्य समाप्त होने से पहले ही अपने बचे हुए पुण्य के बदले में स्वर्ग का कोई चमकीला भाग लेकर उसे अपने साथ धरती पर उतार लाए हों। उस नगरी में मत वाले सारस पक्षियों की मीठी बोली को दूर तक फैलाता हुआ प्रातः काल खिले हुए कमलों की गंध में बसा हुआ और शरीर को सुहाने वाला शिप्रा नदी का सुंदर वायु स्त्रियों की रति पीड़ा को उसी प्रकार दूर कर रहा होगा जिस प्रकार कोई चतुर प्रेमी मीठी मीठी बातें बनाकर प्रेमिका को फूलेल सुंघाकर और पंखा झलकर संभोग में थकी हुई अपनी प्रियतमा की थकावट को दूर करता है। उज्जयिनी नगरी के हाट बाजारों में कहीं तो तुम्हें करोड़ों मोतियों की ऐसी मालाएं सजी हुई मिलेंगी जिनके बीच बीच में बड़े बड़े रत्न गूंथे हुए हों। कहीं करोड़ों शंख और कहीं सीपियाँ रखी हुई दिखाई देंगी। कहीं कहीं पर नई घास के समान नीले और चमकीले नीलम बिछे हुए दिखाई देंगे तो कहीं मूंगों के टुकड़ों का दिखाई देगा। उस सब को देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समुद्र से सभी प्रकार के रत्न निकालकर यहाँ लाकर रख दिए गए हों। इस कारण समुद्र में तो अब केवल खारा पानी ही शेष रह गया होगा। इस विशाल नगरी में वत्सराज उदयन ने प्रद्योत की प्रिय पुत्री वाष्वदत्ता का अपहरण किया था। उसी राजा प्रद्योत इस नगरी में सुवर्ण निर्मित ताल वृक्षों का वन था। यह भी सुना जाता है कि इस नगरी में मद से उन्मत्त नीलगिरी नाम का हाथी अपना खूंटा उखाड़कर इधर उधर मदमस्त सा घूमता फिरता था। सुनने में तो यह भी आता है कि कथा सरित सागर के अनुसार प्रद्योत की तपस्या से प्रसन्न होकर भवानी माँ ने वरदान के रूप में उसे एक ऐसा खड्ग दिया था जो कि कभी पराजित न हो सके। इसके अलावा अंगारिक दैत्य की अन्य सुंदरी कन्या अंगारिका से उसके विवाह का वरदान दिया था तथा ऐरावत के समान नीलगिरी नाम का हाथी भी दिया था। बाद में अंगारिका के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को जन्मोत्सव पर इंद्र को भी निमंत्रित किया गया था। उस पुत्र के जन्मोत्सव पर देवता इंद्र को निमंत्रित किया गया था। तब इंद्र ने प्रद्योत को एक पुत्री होने का वरदान दिया। वही पुत्री वाष्वदत्ता थी। इस प्रकार प्राचीन कथाओं के द्वारा वहाँ के जानकार लोग अन्य देशों से आए हुए अपने प्रियजनों का मनोरंजन कर रहे होंगे। तो अब हम यह वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मेघदूत के आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।